सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल है? बिल्कुल भीगे भीगे हाल है। बस बरसात में तो बस यही बात आती है कि भीगे हैं हम और नहीं भीगना है। यही बातें हम रोज कर रहे हैं और सखी सहेली में खास तौर से, क्योंकि सखियों और सखाओं को इस बात के लिए जागरूक करना हमारा फर्ज बनता है कि बारिश के मौसम में भीगे तो बस ख्याल रखें कि भीगना नहीं अगर ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जो भीगने का आनंद है वो गड़बड़ हो जाता है। और साथ में खान पान का भी ख्याल रखना है। और साथ में बहुत ज़रूरी है कि बारिश के मौसम में जब आप घूमने जाते हैं तो जो फोटोग्राफी करते हैं उस पर आप ज़रूर सजग रहें कि फ़ोटो खींचने के चक्कर में आप अपनी जान जोखिम में ना डालें। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही और इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। ऐसी जगह फ़ोटो लें, जैसे आप खुला मैदान है, आप घर के पास बाग बगीचों में ले सकते हैं, लेकिन कई खतरनाक जगहों पर ना लें। बिल्कुल। और आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं ये तो बताइए। देखिए, आपने बोला था ना खान पान पर ध्यान रखो, लेकिन थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो हम भी थोड़ा खान पान बताने का ध्यान रखेंगे। चटपटे स्वाद वाले व्यंजन। जी। और आज ये व्यंजनों की बात तो होगी इसके साथ हम बात करेंगे ममता जी, अपने बच्चों को जिम्मेदारी सिखाएं और पर्यावरण और हम प्लास्टिक कैरी बैग, इस बारे में जानकारी देंगे क्योंकि आजकल पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरा प्लास्टिक से हो रहा है। और जो प्लास्टिक के कैरी बैग्स होते हैं इसका इस्तेमाल हमने इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया है कि अब मुश्किल आ पड़ी है और हमें इस बारे में सजग होने की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल। और हम बात करेंगे भरोसा जीवन की पूंजी है। क्योंकि तो भरोसा होना भी चाहिए बहुत। सबसे पहले क्या करेंगे? गाना सुनेंगे। सुनते हैं।
सबक फिल्म का गाना था, सुमन कल्याणपुर की आवाज थी, सावन कुमार के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। और बात पर्यावरण की जी। हमें करनी है पहले। बिल्कुल। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है और उसके बिना तो ममता जी हमारा जीवन बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। पर्यावरण यानी हमारे आसपास की प्रकृति, वातावरण, हरे-भरे वृक्ष, पेड़-पौधे और लताएं, और जिनकी उपयोगिता से हम अपने जीवन चक्र को सहज बना पाते हैं। हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वे सब हमें इन्हीं से तो प्राप्त होती है, और यदि हम इसकी अवहेलना करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वच्छ पर्यावरण समृद्धि, प्रगति और उत्तम स्वास्थ्य का भी प्रतीक होता है, क्योंकि जब हम स्वच्छ पर्यावरण होगा तो हम ताज़ा हवा में सांस लेंगे, और जब ताज़ा हवा में सांस लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और तब हम अगली पीढ़ी को भी स्वास्थ्य के प्रति सजग बना सकेंगे, पर्यावरण के प्रति सजग बना सकेंगे, और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है पर्यावरण की सुरक्षा करना। जब हम जो करेंगे वही आगे वाली पीढ़ी भी करेगी। हम आज वर्तमान को अच्छा बनाएं तो भविष्य के दिनों की नींव अपने आप मजबूत होगी। बिल्कुल। और जब हमारा भविष्य की जो नींव मजबूत होगी तो पर्यावरण में जो आज सबसे गंभीर समस्या ममता जी देखी जा रही है वो है प्लास्टिक से बनी वस्तुएं और बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आज हम अपनी चर्चा का विषय लेकर चले हैं कि कैरी बैग जो हमारे होते हैं, तो उनके द्वारा, प्लास्टिक के बने होते हैं तो उनके द्वारा बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और इसके बारे में हम जब गहनता से सोचेंगे, लोगों को बताएंगे, जागृत करेंगे तो लोगों का ध्यान जाएगा और एकजुट होकर वो इस मुहिम में रहेंगे कि हमें कैसे इससे बचना है। बिल्कुल, और क्यों बचना है ये भी बताना ज़रूरी है कि प्लास्टिक ना तो सड़ती है और ना ही गलती है। मिट्टी में दब जाए तो वर्षों तक वैसी ही बनी रहती है, और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी वो समाप्त कर देती है, प्रदूषित करती है, जिससे पेड़ पौधे पनप ही नहीं पाते हैं। और जब वृक्ष नहीं होंगे तो हम उनसे जो निकलने वाले प्राण वायु होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, वो कैसे लेंगे, जिनसे हम सभी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और फेफड़ों में जहरीली गैस प्रवेश कर जाती है। तो प्लास्टिक से बहुत सारे नुकसान हैं। अगर हम गिनाने चलेंगे तो शायद पूरा प्रोग्राम इसी पर खत्म पूरा हो जाएगा। तो ये बताना ज़रूरी है कि जो प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल हम करते हैं, घर से निकलते हैं तो एक प्लास्टिक की थैली ना लें, बल्कि एक कपड़े की थैली, पतली थैली भी आती है, जिसे जैसे हम रोज़मर्रा की चीज़ें अपने बैग में, अपने पर्स में रखते हैं, पानी की बोतल है, मोबाइल है, नहीं भूलते कभी, और पैसे बटुआ रखते हैं, तो वैसे ही एक कॉटन की थैली रख लें। और अभी आपको कॉटन वाली थैली नहीं चाहिए, ऐसे आरामदायक बड़ी थैली चाहिए, तो बहुत सारी डिजाइनदार थैलियां आ गई, वो लेके चलिए। बिल्कुल। और ममता जी चाहे तो हम घर पे भी जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं, जैसे कुर्ते का बैग है या नाइटी है अपनी, या बेडशीट्स हैं, इनसे भी हम थैलियां घर पर तैयार कर सकते हैं। छोटी सी बना लें तो अपने पर्स में रख लें। और जब प्लास्टिक की थैलियां, जैसे हम बाजार जाते हैं तो कोई ना कोई सब्जी कई तरीके की लाते हैं, तो हमारे पास कई तरीके की, जैसे अगर हम 5 सब्जी लाए तो 5 थैलियां हो गई। तो होता क्या है कि उसमें हम कचरा भर करके, सभी लोग ज्यादातर यही करते हैं, कचरा भर के फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो जाता है तो अगर पशुओं ने खा लिया तो उनको नुकसान है, और अगर यही जो पानी में बहता हुआ या नालियों को ब्लॉक कर देता है, जाता हुआ अटक जाता है, तो अगर वो सीवर भी उससे प्रभावित हो जाता है ना, और समुद्र में जाता है, नदियों में जाता है, तो सब जगह के जो जीव जंतु जहाँ रहते हैं उनको तो होता ही होता है, साथ में जो जल होता है वो दूषित हो जाता है। तो हमें इन सब का ध्यान रखना कि हमें बिल्कुल। आपको मंजरी जी याद होगा कि अभी हाल में जब समुद्र के पानी की, मतलब समुद्र के किनारों की सफाई की गई थी, तो अपने यहाँ पर ही मुंबई, जहाँ पर विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, किनारों पर बहुत कई टन कचरा प्लास्टिक का निकला था। तो क्या होता है कि हम जब कहीं घूमने भी जाते हैं समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तो प्लास्टिक की थैलियां ले जाते हैं और वहीं पर छोड़ आते हैं, फेंक देते हैं। तो वो नदियों में, समुद्र में भी, समुद्र में तो एक साथ लहरों के साथ किनारे पर आती हैं थैलियां, वापस जाती हैं, फिर आती हैं, वो क्रम चलता रहता है। वो थैलियां कभी नष्ट नहीं होती हैं। तो आप बताइए कि जब आप समंदर के किनारे का लुत्फ लेने कहीं बाहर से आए हैं या जा रहे हैं किसी समंदर के किनारे,
तो क्या वो थैलियाँ देखकर अच्छा लगेगा? पैरों में जब फँस जाता है तो कितना बिल्कुल। बुरा लगता है ना? बहुत बुरा लगता है ममता जी। और ऐसा लोग जो ले जाते हैं तो उनको वहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए। अभी कई जगहों पे देखा है कि कचरे के डिब्बे रखे रहते हैं, सूखा कचरा ऐसे गीला कचरा, तो अगर वो दिख जाए तो आप उसमें रखिए, हुँ, नहीं तो आप अपने साथ उसको लेके वापस आ जाइए। हुँ। और जब आप जहाँ भी अपने घर के आस-पास या घर में पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी आप फेंक सकते हैं। हालाँकि अभी बहुत सारे दुकानदारों ने, बहुत सारे ब्रांड्स ने ये मुहिम चलाई है कि प्लास्टिक की थैली की बजाय पेपर, जी। कागज़ के बैग्स देते हैं। कपड़े, मान लीजिए कपड़े खरीदने गए या कोई भी चीज़ खरीदने गए, या फिर कपड़ों की थैली या फिर कागज़ की थैली आपको मिलती है। तो बिल्कुल, ये जो मुहिम चल रही है, इस मुहिम में हम सबको निजी स्तर पे शामिल होना होगा, बिल्कुल। न कि हम खाली बातें करें और लोगों को सलाह देते रहें। मुझे लगता है कि आज हमारी बातों से अगर जी। 50-100 लोग भी प्रभावित होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात अच्छी होगी। बात होगी, जी। खुशी की बात होगी। और जी। हमें लगता है कि सखियों और सखाओं की प्रतिक्रिया हमें मिलेगी कि प्लास्टिक की थैली पर रोक आपने खुद के लिए लगाई या नहीं। बिल्कुल। और जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं ममता जी, वो जब जहाँ पे कहीं जैसे नालियों में जाके जमा हो जाती है, तो कीड़े-मकोड़े बहुत सारे वहाँ पैदा हो जाते हैं। तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना है। हुँ, हुँ। और अब हम सोचते हैं पहले एक गीत सुन लिया जाए। इसका ध्यान तो ज़रूर रखना है। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की।
झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना था। मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल और सतीश भाटिया का संगीत था। बिल्कुल ममता जी, इतना प्यारा सा ये गीत था तो लगता है ना कि वाकई धरती को किसने बनाया है, कितना सुंदर बनाया है ना। बस पर्यावरण की सुरक्षा अगर करते रहेंगे तो ये ऐसे ही धरती सुंदर हरी भरी रहेगी। खूबसूरत बनी रहेगी। जी। इसी तरह की बात तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। जी। तो क्या श्रोताओं की बात श्रोताओं तक पहुंचा दी जाए? बिल्कुल, बिना रुके पहुंचा दीजिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्लास्टिक कैरी बैग चर्चा का विषय हो जाता है जब भी कभी पर्यावरण की बात चलती है। पहले के जमाने में मुझे जहाँ तक याद है, रद्दी अखबार से लिफाफे तैयार किए जाते थे और कोई भी सामान लेने पर दुकानदार अखबार या रद्दी कागज में खाकी कलर के लिफाफे में सामान रखकर पुड़िया बनाकर देते थे। जब से प्लास्टिक बैग का चलन हुआ है तब से सस्ते और कई बार इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। ये किसी तरह से नष्ट नहीं होते हैं, जबकि कागज घुल मिलकर जमीन में ही मिल जाते हैं, जबकि प्लास्टिक बैग जगह जगह नालियों में फंसकर रह जाते हैं और ब्लॉकेज बना देते हैं, जिससे पानी और खाने पीने की वस्तुएं सड़ांध पैदा करती हैं और बीमारियां फैला देती हैं। बाजार जाते समय कपड़े से बने झोले बहुत अच्छे होते हैं, गंदे होने पर धोए जा सकते हैं और फिर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर एक बात और बता दें मंजरी जी कि जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, खास तौर से जब सब्जी वाले सब्जी लेने आप जाती हैं तो आप देखिए कि कई बार बारिश के मौसम में खास तौर से वो जो प्लास्टिक के बैग या थैलियां छोटी छोटी पतली प्लास्टिक देते हैं ना, वो बड़ी गंदी नजर आती हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं नालियों से ही उठाकर पानी में एक पानी से धोकर ले आते हैं और सोचिए कि जो सब्जी आप ले रहे हैं वो कितनी गंदगी से मिली हुई होती है ना। बिल्कुल सही बात। इसीलिए तो ममता जी ये होता है कि जब भी हम लाते हैं सब्जियां तो पहले उनको धोकर के रख देते हैं कि भाई जो भी गंदे पानी से अगर किसी ने धोई है तो वो हम ना उसे ऐसे इस्तेमाल करें, ना फ्रिज में ही रखें, बास्केट में भी ना रखें, बल्कि हम धो के रखें, थोड़ा सुखा के रखें तो अच्छा है। और उन थैलियों को जो आ भी गई उनको हटा दें। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान खींचना जरूरी है कि जो प्लास्टिक की थैलियां आप लेते हैं उस पर भी नजर रखें, इसलिए उसको अवॉइड करें। ले ही नहीं, आप सब्जी खरीदने गए तो अपने कपड़े की थैली में ही सब्जी खरीदें। बिल्कुल। और देखिए हमारा एक संदेश और हमको मिला है, ममता जी पढ़ लेते हैं उसको। बिल्कुल। लिखते हैं कि समुद्री जल में प्लास्टिक की थैलियां एक महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई वैश्विक प्रदूषण महामारी है। यह प्रदूषक का एक बढ़ता हुआ स्रोत है जो या तो संस्करण के दौरान पेश किया जाता है या वायुमंडल से अवशोषित होता है। प्लास्टिक की थैलियों से निकलने वाले यौगिकों को रिपोर्ट की गई विषाक्तता के बढ़ते स्तरों के लिए जिम्मेदार पाया गया है। महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों का निर्धारण करते समय प्लास्टिक कचरे से निकलने वाली विषाक्तता को भी तौला जाना चाहिए। और एक और लिखते ममता जी की पर्यावरण और प्लास्टिक के हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानि पहुंचाती है और इसके स्थान पर बेहतर रहेगा कि आप थैली यूज करें कपड़ों की, जिसको हम पहले यूज किया करते थे। तरह तरह की डिजाइनदार थैली बनाई जाती थी, घर में दादी नानी बना के देती थी। तो आप भी उस परंपरा का निर्वाह कीजिए, क्योंकि एक जमाने में प्लास्टिक नहीं होता था ना। तो अब गाना सुनवाते हैं सखियों को, फिर और किसी विषय पर चर्चा करेंगे।
शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो, मैं तेरी तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश आ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन। शर्मीली फिल्म का गाना था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। तो अब बात करेंगे ममता जी, भरोसा जीवन की पूंजी है। सही बात है। अगर जीवन में भरोसा न हो तो शायद जीवन ना हो। इंसान की जिंदगी में भरोसा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या सामाजिक जगहों पर, कार्यालयों में, यही नहीं, हम जब भी कुछ कहीं बाहर जाते हैं, लेने जाते हैं, तो किसी न किसी पर भरोसा करते ही हैं। भरोसा जीवन की पूंजी है, ऐसा कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी सुचारू रूप से चलती है, थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि जब हम भरोसा करते हैं तो सामने वाला भी आप पे भरोसा करता है। और बस इतना भर ध्यान रखना चाहिए कि भरोसा टूटने ना पाए। बिल्कुल, जैसे हम लोग भरोसा एक दूसरे पर करके प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल, है ना? तो भरोसा जो है ममता जी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जिसमें विश्वास की बड़ी अहमियत होती है। और भरोसा करेंगे तो मन में विश्वास पैदा होगा और वो कहीं ना कहीं हमारा प्रिय भी होगा, क्योंकि जब हम भरोसा करते हैं तो विश्वास उपजता है और जब इस भरोसे में टूटने या दरकने की आवाजें आने लग जाती हैं, तब व्यक्ति एक दूसरे से पृथक होने लगता है, यानी अलग हो जाता है, अपनी दूरी बढ़ा लेता है, यानी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो दिलों में टीस का सैलाब ला देती है। सही बात तो ये है कि भरोसे को कायम रखना कि अमुक व्यक्ति से तपाक से हम कह तो देते हैं कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, लेकिन उसके जाने के बाद क्या उसको भरोसे के लायक हम रख पाते हैं या नहीं, ये भी अपने से पूछना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई काम, दफ्तर की बात अगर हम करते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे ऊपर कोई काम हमें सौंपा गया और ये कहा गया कि ये काम आपको कंप्लीट कर लेना है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि उस काम को इतने अच्छे तरीके से करें, इतने सुचारू रूप से करें कि उसका भरोसा पुख्ता हो जाए। और अगर हमारी ऐसी बात उलट होती है कि हम आप पर उतना भरोसा करें, आपसे कुछ अगर हम कहते हैं कि ये काम करना है, तो आपका फर्ज बनता है कि मेरा भरोसा न टूटने पाए। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और सच तो यह है कि भरोसे को कायम रखना
क्योंकि हम अमुक व्यक्ति से तपाक से जो आपने बात कही थी, तो ये बहुत जरूरी होता है कि इस तरह से हम उस चीज को समझें। और जब परिवार की बात करते हैं तो बच्चा माता पिता पर भरोसा करता है, उसे विश्वास होता है कि वो उसे हर स्थिति में थाम लेंगे। ऐसे ही पति पत्नी पर और पत्नी जो है वो पति पर भरोसा करती है। और ऐसे ही जो हमारे अन्य रिश्ते होते हैं ना ममता जी, वो भी एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास करते हैं। और जिन पर भरोसा और विश्वास करना होता है या हम करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और महत्व भी रखती है ये बात। सही बात है, मानवीय रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर ही तो टिकी होती है। और मंजरी जी, जो बात आपने कही कि बच्चे पर भरोसा करना और बच्चे को भरोसा सिखाना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप कहेंगे कि बेटा हमारे ऊपर भरोसा रखो, हम ये काम कर देंगे, तो कतई नहीं सीखते हैं बच्चे। आपको दिखाना पड़ता है और उनकी बात को आप विश्वास में लीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं, मान लीजिए छोटा बच्चा है और वो खेलने की जिद कर रहा है, वो नीचे जा रहा है बिल्डिंग से नीचे या कहीं आंगन में, द्वार पर या फिर लॉन में, मैदान में खेलने जा रहा है, तो वो बता रहा है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए कि हाँ वो खेलने ही जा रहा है। लेकिन कई बार पेरेंट्स, माता पिता उसे कहते हैं अच्छा तुम खेलने जा रहे हो ना, कहीं चॉकलेट खरीद के तो नहीं खाओगे, कहीं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पियोगे, हो जाता है। तो ये जो बार बार पूछा जाता है ना, या फिर बच्चा आपकी पढ़ाई कर रहा है और बार बार आप जाके क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे थे, तो उसका भरोसा भी टूटता है। तो आपको ये जताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी बात पर मुझे पूरी तरह से भरोसा है, तो तुम जो भी बोल रहे हो हमें विश्वास है। तो कल को हमें कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे से आपके बारे में कोई दूसरी तरह की गलत तरह की खबर मिले, तो इसलिए भरोसा इस तरह सिखाया जाता है। बिल्कुल। और बच्चे जब ऐसा देख लेते हैं कि माँ की तरफ से, पिताजी की तरफ से ऐसा हमें मिल गई है परमिशन, तो वो कभी भी भरोसा या विश्वास, मतलब भरोसा तोड़ते नहीं है और विश्वास अपना बना के रखते हैं। और कई बार गलती हो जाती है जब बच्चों से, तो वो आकर बता भी देते हैं कि हाँ हमसे आज ये गलती हो गई, क्योंकि माता पिता पर विश्वास है कि वो बहुत ज्यादा सख्ती हमारे साथ नहीं करेंगे। और आपको भी मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि हाँ, हम अंतराल का समय है और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, देखिए कि श्रोताओं की ओर से टिप्पणी आई है। हमारी एक सखी ने ये टिप्पणी भेजी है, लिखा है, भरोसा ही तो रिश्ते का मूल है, भरोसे के बिना जीवन का चलना मुमकिन नहीं होता। अक्सर बहुत भरोसा जहां होता है वहीं भरोसे को टूटते भी देखा गया है। भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन ये भरोसा भावनाओं के होने के साथ ही तथ्यों की नींव पर भी टिका होना चाहिए। और भरोसे की एक सबसे अच्छी बात यह है कि विषम परिस्थिति आने पर भी मन में विचलन के भाव नहीं आते, फिर वो भरोसा ईश्वर पर हो, किसी अपने बहुत खास पर हो। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर भरोसा रखकर कोई काम आप करते हैं तो वो काम कई बार सफल भी हो जाता है, जब खास तौर से कभी आप मुश्किल में हो, मुसीबत में हो और ऊपर वाले पे भरोसा करके छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, तो कई बार आपके फेवर में वो काम हो जाता है। बिल्कुल, यानी अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है ना। और एक संदेश और हम पढ़ लेते हैं कि वस्तुतः भरोसे से उपजा विश्वास ही मानवीय रिश्तों की चमक बढ़ाता है। इस भरोसे के दरकने के बाद ही मनुष्य रिश्तों में अलगाव होता है। ये भी उतना सच है कि भरोसे का भाव बनाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं अधिक कठिन है उसे बनाए रखना। बहुत सी खूबसूरत सी बात लिख करके हमारे सभी साथी भेज रहे हैं। और एक ने छोटा सा संदेश लिखा है, भरोसा जीवन की पूंजी है। जी हाँ भाई, बात तो एकदम सच है, लेकिन ध्यान रहे कि भरोसा टूटता भी है। सही बात लिखी है। अब एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं।
तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो, खुद मिट्टी किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। टूटे हुए पतवार है कश्ती के तो हम क्यों, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा। अपने पे अगर भरोसा है तो तकदीर को भी हम बना सकते हैं, बिगड़ी हुई तकदीर को भी। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर अपने आप पर भरोसा होता है तो हम बड़ी बड़ी मुश्किलें थाम लेते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों से पार पा जाते हैं। ये गाना था बाजी फिल्म का, गीता दत्ती की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे और सचिन देव बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया था। और संदेश में देखिए आया है कि ये जो एक शब्द है भरोसा, जो हमें अपने काम को पूरा करने की उम्मीद जगाता है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो उसे सब कुछ मान लेते हैं। यही शब्द हमारे पारिवारिक संबंधों में भी है, जिनके सहारे पूरा जीवन काट देते हैं। हम भरोसा करके बेटियों को पराए घर अनजान लोगों को सौंप देते हैं, जहाँ रहकर वे एक परिवार बसा देती हैं। और यही वो शब्द है, हम किसी संस्थान में कार्य करते हुए वहाँ के मालिक पर भी जो है वहाँ पे कार्य करते हैं, उनके कहे हुए आदेशों को जो हमें परिवार चलाने के लिए वेतन देते हैं, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ पे काम करते हैं वो अगर वहाँ के अधिकारी आपको कहते हैं तो हम उनका काम करते हैं भरोसे से, और हमारी आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर पैसे की मदद भी कर देते हैं। यही भरोसा मालिक भी हम पर करते हैं कि सब सौंप कर वे बाहर महीनों व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। अतः ये जो एक शब्द है भरोसा, वो समाज में रहते हुए एक दूसरे पर बिना किए भरोसा किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और हमें किसी न किसी पे भरोसा करना पड़ता है, और दूसरे लोगों को हम पर भी ऐसा ही करना पड़ता है। इस टिप्पणी के लिए इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक श्रोता ने एक कविता लिख भेजी है जो इस तरह से है, लेकिन किसकी कविता है इन्होंने नाम नहीं लिखा है। भरोसा जीवन की पूंजी है, जीवन की पूंजी है, ये संबंधों की बुनियाद है। रिश्तों में मिठास घोलता, इसी से दिल में विश्वास का साथ है। जब भी राहें हो अनजानी, भरोसा ही सच्चा साथी है। मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, ये दिल को हिम्मत दिलाती है। हर दिन की सुबह नई, हर सपना जो सच कराए, भरोसे की रोशनी में ही जीवन की नैया पार लगाए। और भरोसा है
तभी तो हम सबका जीवन है। बिल्कुल। और ये है कि क्योंकि मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति होती है या उनकी प्रकृति कही जाए कि वो अपने हितों के लिए कभी-कभी विपरीत दिशा में भी चले जाते हैं। उसके विचार अचानक भ्रमित कर देते हैं। भले चाहे वो कितना भी अपने या दूसरे के भरोसे को बनाए रखने के लिए सोचता रहे। नकारात्मक विचार जो होते हैं वो उसके सोचने के ढंग को बदल देते हैं और उसके जो विचार होते हैं व्यक्ति के टूट जाते हैं। यानी भरोसा कर भी रहा है लेकिन थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक मंजरी जी, एक उदाहरण इस तरह से है कि वो कहा गया है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो ये जैसे भरोसे के लिए भी ये बात लागू होती है। जैसे धागा टूटने से गांठ पड़ जाती है, वैसे भरोसा टूटता है तो रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। अब देखा जाए तो भरोसा एक दूसरे को जोड़ता भी है। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें भरोसा, कब टूटता है, इस तरह की बातों पर गौर करें। कई बार जब दुकान पर आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो ग्राहक का दुकानदार पर कैसे भरोसा होना चाहिए, बच्चों का शिक्षक पर कैसे भरोसा बने, शिक्षक का बच्चों पर कैसे भरोसा बने, दोस्तों का भरोसा कैसे जुड़े और कैसे ना टूटे। यदि हम किसी वस्तु को लेते हैं, खरीदते हैं तो भरोसा कर ही तो लाते हैं, लेकिन जब उसकी गुणवत्ता में कमी दिखती है तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है और अगली बार उस दुकान से वो चीज नहीं लेने जाते हैं। और इसीलिए अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में विश्वसनीयता लाएं ताकि लोग आप पर विश्वास कर सके। और भरोसा और विश्वास ऐसे दो मित्र हैं जो साथ रहेंगे तो प्रगाढ़ होंगे और हम इनको समझेंगे तो हमारे आपसी रिश्ते भी मजबूत रहेंगे। और ये जो हमारी बातचीत के बीच में गाने हैं वो भी चलते रहेंगे, ये भी एक कड़ी है, तो इसे भी टूटने नहीं देना। सुनवाते हैं ये गाना। हाय हाय काहे को बुलाया मुझे काहे को बुलाया मुझे बालमा, प्यार में नाम से, प्यार के नाम से। काहे को बुलाया मुझे बालमा, प्यार में नाम से, प्यार के नाम से। राधा ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। जातों से बोलूंगा, जातों से बोलूंगा, घूंघटा खोलूंगा, डोलूंगा मैं संग तेरे। जातों से बोलूंगा, घूंघटा खोलूंगा, डोलूंगा मैं संग तेरे। रोज जो तुम रूठोगी ऐसे, गुजरेंगे दिन मेरे ऐसे। जीने नहीं देगा मुझे 4 दिन प्यार आराम से, प्यार आराम से। काहे को बुलाया मुझे बालमा, प्यार में नाम से, प्यार के नाम से।
शाम से, रूठ कर शाम से। हम शक्ल फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और मंजरी जी, शुरू में हम बात कर रहे थे कि बच्चे को जिम्मेदारी कैसे सिखाएं, और बीच में आपने बच्चों का जिक्र भी किया था, और हमने भी कहा था कि बच्चों पर भरोसा कैसे करना सिखाएं, लेकिन साथ में ये भी सिखाएं कि वो जिम्मेदार कैसे बने। बिल्कुल। और ऐसी बात चलिए तो एक किस्सा थोड़ा सा मुझे याद आ गया कि एक बच्चा था, उसको ड्राइंग बनानी थी, तो वो आया, तो उसको लगा कि ये कहता कि आप बहुत कठिन सिखाओगे क्या, तो मैंने कहा नहीं बता। हाँ, मतलब है आसपास होगा ना। हाँ, आसपास। तो उसको एप्पल बनाना था, तो वो बना नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा देखो एक सर्कल बनाते हैं, तो मैंने सर्कल बना दिया और ऊपर की तरफ एप्पल का शेप निकाल दिया, नीचे की तरफ मैंने कहा देखो एप्पल बन गया, बाकी सब रब आउट कर दो। तो उसको ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि सर्कल से उन्होंने हमें सिखा दिया। अब आपने जब ये किस्सा गोई शुरू कर दी है, अच्छा। तो इस तरह के तो हम जब बच्चों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि फूलों के बगीचे में घूम रहे हैं, और ये नन्हे मुन्ने फूल बड़े आकृष्ट करते हैं, चाहे अपना बच्चा हो चाहे किसी का वो कॉलोनी में खेलने वाला बच्चा हो। तो हमें बच्चे जब खेलते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बच्चे की घटना बताना चाहती हूँ कि बहुत छोटा बच्चा अपने स्कूल जाना शुरू किया, मतलब दूसरी क्लास में पढ़ रहा था, तब की बात है। तो टीचर ने कहा, टीचर भी बच्चों को सिखाती खेल खेल में, कभी कविता के राइम्स के बहाने, कभी बातचीत के बहाने और कभी पूछताछ के बहाने। तो टीचर ने पूछा कि आप सभी में से ये बताओ कि कौन बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं, अपनी मम्मा को, अपने पापा को हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं, वो तोतली आवाज में बोला। तो उनमें से कुछ बच्चों ने अपने अपने चीजें बताई। तो एक बच्चे ने बताया कि मेरी मम्मा सिखाती है कि जो खिलौने आपने खेल बिखेर रखे, सारे खिलौनों को एक बैग में भर के रखो और उसके बाद हम तुम्हें चॉकलेट देंगे। फिर किसी बच्चे ने बताया कि हमें मम्मा कहती है कि टेबल पर चम्मच दे देती है ढेर सारे, और चम्मच रखने का जो स्टैंड होता है कहती है कि एक एक चम्मच इसमें जमाओ। तो वो बच्चा एक एक चम्मच जमाता है। तो टीचर ने पूछा ये काम तुम रोज करते हो? तो उसने कहा कि यस मैम, मैं रोज करता हूँ। तो इसी तरह से फिर और बच्चों से पूछा कि तुम क्या करते हो? तो अगले बच्चे ने बताया कि मैं फूल तोड़कर गुलदान में सजाता हूँ। अब सोचिए कि दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पहली क्लास में, तीसरी क्लास में कितने छोटे होते हैं ना, ये चाहे लड़की है चाहे लड़का, इन्हें सिखाते हैं। तो धीरे धीरे जिम्मेदारी की आदत पड़ती है। और बहुत अच्छी सी ये जो आपने बताई है बातें, ऐसे ही बच्चे जिम्मेदार हो जाते हैं और भी काम करने लग जाते हैं। और माता पिता को तो अपने बच्चों को छोटे से ही उम्र में जिम्मेदारियां देनी शुरू करनी चाहिए, जिसके आपने अभी ताजे किस्से सुना दिए हैं। और इसी तरह जैसे आपने बताया खिलौने रखो, तो इसीलिए स्कूल का बैग होता है, कलर बॉक्स वगैरह रखना है, पेन कैसे रखना है बॉक्स में। और खिलौनों की बात तो आपने कर दी, और साथ में खिलौना पोंछने के लिए भी कहते हैं ना बच्चों को, बिल्कुल साफ करना, और साथ में नहाना सिखाना। बच्चों को नहाने सिखाने के लिए भी जरूरी है कि उनको बाथरूम में आप छोड़ दीजिए, कोई खिलौना दे दीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, के साथ उसको भी नहलाएगा, खुद भी नहाएगा, और वो फिर प्रवृत्ति होती। कई बार बच्चे पानी से डरते हैं, उन्हें ठंड लगती है, खास तौर से ठंड के मौसम में। तो उन्हें टब जैसा, मतलब एक टब दे दीजिए, पानी डाल दीजिए, उसमें खिलौने डाल दीजिए। और बहुत छोटे बच्चे जो बैठना सीख रहे होते हैं, मतलब 8 महीने से साल भर के बच्चे भी खेलते खेलते अपना नहा लेते हैं। तो ऐसे उनका खेल भी हो जाता है और वो अपने से नहाना सीख लेते हैं। तो फिर जैसे वो बड़े होते हैं थोड़े, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपना काम अपने से करूंगा या अपने से करूंगी, ये प्रवृत्ति उनमें जागती है। बिल्कुल। और इसी तरह जैसे कि आप छोटे बच्चे को आप देखिए, जो बहुत जरा सा होता है, तो माँ उससे कहती है ना कि हाथ उठाओ तुम्हें कपड़ा पहनाते हैं, पैर उठाओ तुम्हें जूते मोजे पहनाते हैं। तो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वो सुन रहा है खाली, लेकिन वो माँ के मुंह को देखता है, हाव भाव को देखता है, तो वो समझ जाता है। तो धीरे से वो हाथ उठा देगा, पैर उठा देगा। तो यानी कि वो उस उम्र में भी वो सीखने लग जाते हैं। और जब कहते 5 साल का बच्चा हो ही जाता है बड़ा समझदार, तो वो अपना बैग से ठीक से रखना उसको बता दीजिए, होमवर्क टाइम पे खत्म करना, और टिफिन बॉटल वो सब यूज करना, और निकाल के वापस देना घर में आके कि मम्मी अब टिफिन खत्म कर लिया, ये बॉटल है। तो वो भी बच्चे एक जिम्मेदार हो जाते हैं कि अपना सामान वापस साफ करने के लिए उन्हें देना है। और जब बड़े हो जाते हैं तो क्या सिखाना चाहिए?
खाना बनाना, कुकिंग बहुत जरूरी ज़रूरी है है। क्योंकि आगे चलकर जब बच्चे बड़े होते हैं तो कहीं किसी दूसरे शहर में पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में रहने की नौबत आती है, किराए के घर में रहने की नौबत आती है, तो ऐसे में उन्हें अगर कुकिंग आती है, खाना बनाना आता है, तो वो बहुत एंजॉय कर सकते हैं उन दिनों को। वरना फिर बाहर का खाना नहीं खाने की आदत है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और भी छोटी-छोटी बातें सिखानी चाहिए छोटे बच्चों को कि कोई आया तो झट से दरवाज़ा न खोल दें, और घर में जब मेहमान आते हैं तो उन्हें उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे व्यवहार करना है, उनसे नमस्ते करना, ट्रे में पानी ले आके दे देना ग्लास में, और साथ में बिस्किट रख के ले आना है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसे सिखाकर हम बच्चों को जिम्मेदार बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ-साथ उनको अपने दैनिक कार्य भी सिखाने चाहिए कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, खेलने के समय, खेलने के बाद जब आप आते हैं तो हाथ धीजिए। तो यानी ज़िम्मेदारी एक प्रकार की एक क्रिया है, और घर की साज-सज्जा और सफाई के कामों और कपड़े तह करने से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने बात करी है कि टेबल वगैरह लगाना, सजाना, बर्तनों को डाइनिंग टेबल सजाना, ये सारी चीज़ें भी आप उन्हें दें और साथ सिखाएँ। और साथ-साथ में पैसों का हिसाब-किताब, ये पॉकेट मनी जब आप देते हैं तो उनको बताना है कि हमने आज तो दिया, लेकिन ये नहीं कि तुम फर्स्ट से इसको खर्च कर दो, इसमें से भी थोड़ा बचा के और साथ में एक पिगी बैंक, हाँ, वो ज़रूर जो बता दें। गुल्लक हम कहते हैं, हमारे बचपन में गुल्लक हाँ, होता था, गुल्लक। मिट्टी का होता था, अब तो प्लास्टिक का प्लास्टिक आ भी गया आता है, है, और बहुत चीनी सजावटी मिट्टी के भी आते हैं। हाँ, सजावटी पिगी बैंक आ गए हैं। तो उन्हें पैसा दें और रखने के लिए उन्हें बताएं, कुछ और अंश इसमें डाल दो। हाँ, और पैसों की हिफाजत, चीजों की हिफाजत, कि आप इसको इकट्ठा करोगे तो कोई अच्छी सी चीज आप अपनी पसंद का खरीद सकते हैं। और बचत, जैसे बचत सिर्फ पैसों की बचत नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। बिजली की बचत, जी। पंखा चल रहा होता है तो बच्चे पंखा चला के छोड़ देते हैं, एसी चला के छोड़ देते हैं, और तो ये सब बातें भी सिखाना जरूरी है। नल खुला ना रह जाए, पानी टपक रहा है, आधा नल बंद है, आधा खुला रह गया है, ये सारी बातें भी बच्चों को सिखानी चाहिए। जैसे आपके घर में ईंधन की बात, ईंधन की बचत, गैस का चूल्हा है तो ऊपर से नॉब बंद करना जरूरी है। ये सारी बातें अगर शुरू से सिखाई जाएंगी तो ही वो जिम्मेदार बन सकते हैं। और आपकी इन्हीं बातों में एक बात मुझे किस्सा याद आया कि 2 भाई बहन थे, तो माँ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही थी, तो बड़े भाई को पैसे दे के गई, कुछ राशन वाशन कुछ खत्म हो जाए तो मंगा लेना। तो वो भाई मंगा नहीं रहा था, और बच्ची को, जो बहन थी, उसको अरहर की दाल बहुत पसंद थी, तुअर दाल जिसे बोलते हैं। तो वो खत्म हो रही थी और अगले दिन नहीं बची, तो उसने कहा भाई मंगा दो। तो बोलता नहीं, इसकी क्या जरूरत है, कुछ और खा लेते हैं। तो बोलते मेरे पास पैसे अभी नहीं खर्च करने। तो बहन बोलती माँ ने तो पैसे दिए ना। तो वो बोलती वो दिए हैं, इमरजेंसी के लिए दिए हैं, बहुत इमरजेंसी होगी तब ये पैसे निकालना। तो दाल खत्म हो गई, तो ये इतनी इमरजेंसी नहीं है, इसकी जगह हम कुछ और खा सकते हैं। यानी उस बच्चे ने जिम्मेदारी इस तरह से बिल्कुल, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। बच्चों को आप सिखाएंगे तो बहुत कुछ सीखते हैं। एक बच्चे की छोटी सी घटना है, बताना चाहती हूँ कि एक बच्चे ने अपने ऐसे पिगी बैंक में पैसे इकट्ठे किए, और वो कॉइन, सिक्के, 1-1 रुपए के, 5-5 रुपए के, अब तो 10 और 20 रुपए के भी सिक्के आ गए हैं, तो वो सब इकट्ठा कर लिया। और उसके पिता का जन्मदिन आया तो उसने कहा कि मुझे अपने पिता को गिफ्ट देना है अपने पैसे से। तो उसकी माँ ने कहा कि आप ये जो जन्मदिन पर उपहार देना चाहते हैं तो हम खरीद देते हैं, इस पैसे को रहने दो, तुम्हारे किसी खिलौने के काम आ जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अपने पैसों से ही खरीदना है। तो फिर उसकी माँ उसको दुकान में ले गई और कहा कि क्या खरीदना है। तो उसने पेन पसंद किया और कहा कि मुझे पेन खरीद के देना, और कुछ गुलदान जैसा। तो मतलब ये छोटी एक उदाहरण है कि कुछ भी कहा उसने। तो फिर दुकानदार ने कहा कि भाई ठीक है, आप, माँ ने बताया कि अपनी पसंद से और अपने पैसे से खरीदना चाहता है। तो माँ ने कहा मैं पैसे दे देती हूँ, तुम इसको रखे रहो, बाद में काम आएंगे। लेकिन उसने उन सिक्कों को ही वहां दुकानदार के सामने रखा, पिगी बैंक से निकाल के, और वो 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के। तो दुकानदार ने कहा कि भाई ये सिक्के गिनने में बहुत टाइम लगेगा, तो प्लीज आप इसको वापस ले जाइए। लेकिन वो नहीं माना, उसने कहा नहीं, इसी से खरीदना है। तो दुकानदार को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि क्या बात है, आपने तो बड़ी अच्छी बात सिखाई है कि पैसों की बचत और अपने पैसों से गिफ्ट देना। तो ऐसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। हम एक गीत सुन ले। बिल्कुल। मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे।
तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे ही होते हैं सच में, और बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह भी होते हैं। ये बात हमारी किसी सखी ने या सखा ने लिखी है। इन्होंने आगे लिखा है कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी को मोड़कर तोड़कर तरह तरह के बर्तन खिलौने का आकार देता है, ऐसे हम बच्चों को शुरू से संस्कार में जीना सिखाएंगे तो वो कितने ही आगे बढ़ जाएंगे। वे संस्कार हमेशा साथ रहेंगे। उन्हें दया दिखाना, प्रेम करना, सच बोलना, सम्मान करना हम शुरू से सिखाएंगे तो वो कतई नहीं बहक पाएंगे। वे हमेशा आपको सम्मान देंगे, आए अतिथि का सम्मान करेंगे, उनके संस्कारों की लोग प्रशंसा भी करेंगे। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बिगड़ना निश्चित रूप से है। और एक श्रोता ने भी लिखा है कि अपने बच्चे को जिम्मेदारी सिखाएं, और माना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि बच्चों को सीखने की एक उम्र जरूर होती है, और उस उम्र के व्यतीत होने पर उन्हें हम कोई भी सिखा नहीं सकता है। और देखिए, हम अब व्यंजनों की बात चली तो हम बता देते हैं सभी को सूजी के बड़े कैसे बनाने। तो इसकी सामग्री लेनी है कि तेल 2 बड़े चम्मच, करी पत्ता 7 से 8, हरी मिर्च 1 कटी हुई, हरी धनिया 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, राई 1 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, अदरक लहसुन 1 चम्मच कटा हुआ, और नमक स्वाद से। सूजी जो है 1 बड़ी कटोरी लेनी है, और 1 उबला बड़ा आलू लेना है, मैश कर लीजिए। और मूंगफली 1 चम्मच कुटी हुई लेनी है, अमचूर पाउडर लेना है आपको, और हल्दी ये दोनों आधा आधा चम्मच लेना है। तिल 1 चम्मच सफेद वाला, और तलने के लिए तेल रहेगा, और 2 बड़े चम्मच कॉर्न पाउडर। तो सबसे पहले कढ़ाई आप गैस पे चढ़ाइए, उसमें तेल डालिए, और जब ये राई, जीरा, करी पत्ता ये जब चटकने लग जाए उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद सारी सामग्री डाल दीजिए। आलू, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए उसमें, फिर आप उबला हुआ आलू डाल दीजिए उसी पानी में, और उसके बाद उसमें सूजी डाल दीजिए। इसको मिला लीजिए, सूजी फूल के गाढ़ी हो जाएगी। उसको ठंडा करके उसके बड़े बनाइए, और बीच में होल करके आप इसको गरम तेल में तलिए और चटनी के साथ खाइए, खिलाइए भी। तो आप बनाएंगे ना? जी बिल्कुल। फिलहाल ये गाने का स्वाद लेते हैं, लुत्फ लेते हैं। पायल की झनकार रस्ते रस्ते, ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते।
मेरे लाल फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।